जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं उनके एक्सपर्ट और हम लोग वेक्टर को देख रहे थे और वेक्टर का जो है एक ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आपका कल हुआ है और ये इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर हमने 100-150 के आसपास ऑब्जेक्टिव लिया है वेक्टर से, तो जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल गया है और अब जो है आज फिर 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग को कहना है कि आज हमने दोपहर में एक वीडियो डाला है, ठीक है, और वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो आपका अंडर ऑफ कर्व होता है, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ कर्व से संबंधित जो आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका हॉट ट्रिक वाला वीडियो हम डाले हैं दोपहर में। और आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड एग्जाम में जो है इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार एरिया ऑफ कर्व से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में जो है निश्चित तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका कि कॉन्सेप्ट अभी तक आपको जो है कहीं पर नहीं बताया गया होगा, ठीक है, तो वो जाकर आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, 3 से 4 सवाल उस पर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो जाकर निश्चित रूप से देख लीजिएगा सभी लोग। पहले इस पूरा का पूरा लाइव सेशन को खत्म करने के बाद आप निश्चिंत से जाकर देखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, वीडियो अपलोड है, आराम से देख लीजिएगा। आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का होगा जो कल आप लोग को देखने को मिला था, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, तो फिर अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब कहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम आपको पढ़ा दें ताकि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कुल मिलाकर उसी क्वेश्चन को जो है रखने का प्रयास किया गया है और वही क्वेश्चन आपसे हम बनवाएंगे और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, ठीक है। दूसरी बार फिर करें कि यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है, वेक्टर वाले जो एक्सरसाइज चल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट वाला टोटल वीडियो डल गया है, ठीक है, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, कहता है कि एक बिंदु दिया गया है। अच्छा, बिंदु क्या है? तो 1 0 2, ठीक है, 1 0 2 एक बिंदु दिया गया है। कहता है इसका स्थिति सदिश क्या है। स्थिति सदिश कहने का क्या मतलब कि इसके स्थिति को दिखाने वाला वेक्टर कौन है। अच्छा बताइए, ये पहले जो होता है एक्स अक्ष वाला होता है, ठीक है, ये वाई वाला होता है और जेड वाला होता है। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y का होता है और जो तीसरा निर्देशांक होता है वो क्या होता है? z का होता है, ठीक है। तो आपको जब इसका स्थिति दिखाना होगा, ठीक है, स्थिति दिखाने का मतलब क्या कि x अक्ष का निर्देशांक 1 है, y का 0 है और z का कितना है? 2 है। तो x अक्ष का निर्देशांक 1 है तो x अक्ष के लिए i कैप का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका i कैप, ठीक है, इसका हो जाएगा 0 j कैप, 0 j कैप, एक आई कैप, 0 जे कैप और 2 के कैप, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, 1 से गुना करेंगे जो कहते हैं हो जाएगा आई कैप प्लस 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कथी? खाली 2 के कैप। कुल मिलाकर यदि कोई बिंदु आपको दिया गया हो, ठीक है, यदि कोई बिंदु आपको दिया गया हो और कहे कि दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश निकाले, दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश निकाले, तो आपको कुछ करना नहीं है। पहला वाला में i सटाना है, दूसरा वाला में j सटाना है और तीसरा वाला में k सटाना है, बीच में प्लस प्लस लिखना है, ठीक है, या जो चिन्ह रहेगा वही लिखना है। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ये आपका स्थिति सदिश निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या निकल जाएगा? स्थिति सदिश निकल जाएगा। और यदि सवाल इसी में कि मान लीजिए कि कहे कि ये बिंदु a का मान है 1 0 2, ये बिंदु a का मान है, तो अब यदि इसका स्थिति सदिश कहेगा तो ये आपका हो जाएगा OA वेक्टर, ठीक है। जब भी कोई बिंदु दिया हुआ रहे और आपको कहे कि उसका स्थिति सदिश निकालना है तो हमेशा आप O से लेकर चलेंगे, यानी OA वेक्टर बराबर I कैप प्लस 0 J कैप, तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 K कैप, ठीक है। हाँ, जब भी कोई बिंदु दिया हुआ रहे तो आप उसको हमेशा O से लेकर चलेंगे, यानी OA वेक्टर बराबर इतना, OB वेक्टर बराबर इतना, OC वेक्टर बराबर इतना। क्लियर हो गया है? चलिए आइए दूसरा सवाल ऊपर आपको दिख रहा है। ऐसे आपको इस तरीके का क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सभी लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए सभी लोग जल्दी से। सवाल दूसरा आपके सामने है, कहता है कि सदिश 7i कैप माइनस 2j कैप, 7i कैप माइनस 2j कैप और इसके बाद आपका है प्लस k कैप, प्लस k कैप का मापांक है। अच्छा, इसका मापांक पूछ रहा है। अब मापांक के लिए कल है आपको बताए किए है ना, कल तो कॉन्सेप्ट बता ही दिया मापांक वाला, बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। रूट अंडर सभी के अंकों का वर्गों का योगफल, ठीक है, सभी के अंकों के वर्ग का योगफल, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 अब प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ना, तो हो जाएगा आपका 49 और 4 53 1 54, ठीक है 54, 49 और 4 53, 53 है कितना हो जाएगा 54, रूट अंडर 54। ऑप्शन में है क्या रूट अंडर 54? नहीं होगा, है 6 रूट 3 लिखा है, कोई बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुने 6, 9 छक 54 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 6 को रूटे में रहने दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 रूट 6 के बराबर। ठीक है ना बउआ, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा। यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपसे पूछा जा रहा है, नहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पूछा जा रहा है। देख लीजिएगा क्या कह रहा है, ए बराबर है यानी ए वेक्टर बराबर है 3i कैप, ठीक है, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर बराबर है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, आप लोग अपने से बनाइए, ठीक है, हम बना रहे हैं तो उसे मिला लीजिएगा, लेकिन आप बनाइए खुद से क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है, ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर है आपका 4i कैप प्लस 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप। पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा ना, सवाल पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। कल आपको बता दिए थे कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहेगा ना, जब भी कहेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आई वाला अंक को आई वाला से गुना चिन्ह के साथ, जे वाला अंक को जे वाला से गुना और के वाला अंक, यहाँ कुछ नहीं है देख है ना, के वाला अंक को के वाला से गुना, बस हो गया। ठीक है, 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, कितना हो जाएगा बाबू 12 और 3 15, 15 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 5 के बराबर। देख लीजिएगा अगला सवाल आपका है ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर दिख रहा होगा, अच्छा क्रॉस वाला आ गया। अगला सवाल आपका है कि जे क्रॉस जे, आपको कल बताए थे, याद कीजिए, ठीक है, कि यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम होगा तो उसका मान 1 के बराबर, यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम होगा तो उसका मान 1 के बराबर, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम होगा तो उसका मान होगा हमेशा 0 के बराबर। ठीक है, जैसे j क्रॉस j बराबर 0, या फिर i क्रॉस i बराबर 0, या फिर k क्रॉस k बराबर 0 ना। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम होगा तो 0, और डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो कितना होगा 1 के बराबर। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग देखिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है उसको देखिए सभी लोग एक बार। सवाल कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बहुत ध्यान दीजिए इधर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा। आपको मालूम है कि जब दो सदिश को आप दो सदिश का अदिश गुणनफल निकालते हैं, ठीक है, यदि आप दो सदिश का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है ना बुआ। जब आप दो सदिश का अदिश गुणनफल निकालेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान और b वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान दोनों के दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि आप क्रम को बदल देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम बदलने से चिन्ह बदल जाता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका b वेक्टर डॉट a वेक्टर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है? हाँ, यदि यही क्रॉस प्रोडक्ट होता तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। यदि इसके क्रम को बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल और इसको कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यह है आपका डॉट प्रोडक्ट और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो ऊपर दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग फटाफट से। एक बार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग और बनाइए। कहता है बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि कोई बिंदु यदि आपको दिया गया है, जैसे एक्स वाई जेड बिंदु दिया गया है, तो कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा, यानी इसके स्थिति को दिखाइए कि यह इसका स्थिति कहां पर है ना। तो दिख रहा है कि एक्स है, वाई है, जेड है। स्थिति दिखाने के लिए, एक्स का स्थिति दिखाने के लिए आई कैप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर जितना दूरी चलते हैं वो आई के हिसाब से, आई जो होता है एक्स अक्ष पर एक इकाई चलते हैं तो आई कैप। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर कितना चला गया है, एक्स चला गया है तो हो जाएगा एक्स आई कैप। वाई अक्ष पर कितना चला गया है, वाई, तो हो जाएगा वाई जे कैप। और जेड अक्ष पर कितना चला गया है तो जेड हो जाएगा तो जेड के कैप। ठीक है, सिंपल आपको बता दिए थे कि जब भी कोई बिंदु आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको कहे कि उसका स्थिति सदिश दिखाइए, तो सिंपल काम करना है आपको। एक्स वाला के साथ आई लगाना है, वाई वाला के साथ जे सटाना है, जेड वाला के साथ के सटाना है। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ये हो गया इसका स्थिति सदिश। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है, तो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और इनटू में आपसे पूछा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान। पहले चलिए इसको मिटा लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनने वाला है, कोई बात नहीं है, बनाइए आप लोग बनाइए। दिया गया है कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, सॉरी 2k कैप, सॉरी 2k कैप। इसके बाद क्या दिया है कि बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप अब माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप। तो सवाल पूछा है कि ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और यहां पर डॉट है, फिर क्या पूछा है कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले ये क्रिया कर लेते हैं सबसे पहले ये क्रिया कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। नहीं, ये दोनों का क्रिया कर लेंगे तो सिंपल तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं आप। देखिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को यहां इससे के साथ क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर ना, और फिर इसके साथ तो कितना हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस 3b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अब यहां पर बारी बारी से आपको मान रख देना है सबका, दो ज्यों का त्यों। ए वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा देख लीजिएगा। ए वेक्टर का मापांक निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मापांक कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6, इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर 6। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना 3 का स्क्वायर 9, और देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 9 4 13 1 14, यानी हो जाएगा रूट अंडर 14।
ठीक है बुआ, रूट अंडर 14। अच्छा यहां पर ए वेक्टर एक स्टेप और 2 ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यहां देखिए 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में से एगो कम जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 5 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी देख ही लीजिए क्योंकि जरूरत है उसका। यहां देखिए ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछ रहा है ना, सिंपल है। देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। यहां देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। एड होगा, फिर से देख लीजिए 3 इकाई 3 2 इकाई 2, ये हो जाएगा -2 ना। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान इतना है। यह है आपके बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, यह है आपका बी वेक्टर का मापांक और यह है आपका ए वेक्टर का मापांक ना। बस मान रख दीजिए इसमें। आप देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जैसे ही ए वेक्टर का मापांक है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 6 बचेगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो 2 गुने 6 माइनस प्लस 5 गुने डॉट प्रोडक्ट का मान है 3 के बराबर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कितना है 14 के बराबर ना। तो हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 15 प्लस 14। ठीक है, ये ना होगा। यहां पर सॉरी -3 है ना, माइनस 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 1 मिनट 2 गुने 6 प्लस 5 गुने बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर 14 माइनस 3 गुने ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर 6, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो गया 6 दूना 12 प्लस 15 माइनस 42 ना। तो 15 12 27, 27 माइनस 42। ठीक है, यदि आप 27 में से 42 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 घट जाएगा 5 और ये हो गया आपका 3 यानी 15 -15। कितना आंसर इसका -15 है क्या? ठीक है, -15 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनने वाला था। ठीक ना, हाँ अगला सवाल क्या है देखिए, ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ऊपर में है, देख लीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा है। सवाल है कि 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप और इसके बाद -6 के कैप। ठीक है, का मापांक पूछ रहा है। अच्छा मापांक पूछ रहा है तब तो सिंपल है, रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, यही ना, सभी के अंकों के वर्गों का योगफल। 19 का हो जाएगा 361, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए एक बार। 6 5 11, 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6, 1 मिनट, 6 5 11, 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 4 10, 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 402 के बराबर। रूट अंडर 402 के बराबर। 422 है यहाँ हो, 402 तो है ही नहीं है। एक बार और देखें क्या, 19 का हो जाएगा 361 ना, 5 का 25 और 6 के 36। ठीक है, 6 के 36, हाँ तो 6 5 11, 12 के 2 हासिल 1 तो हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 और 6 12, हाँ 12। ठीक है, 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, 422। मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, 422। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है, 422 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है बुआ, चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग देखिएगा ठीक से। सवाल कह रहा है
कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। इसके बाद कह रहा है कि ए वेक्टर के मापांक है 3 के बराबर। देखिए सवाल में ए वेक्टर का मापांक 3 के बराबर है, बी वेक्टर का मापांक कितना दिया गया बुआ, बी वेक्टर का मापांक 4 है और सी वेक्टर का मापांक 5 के बराबर दिया गया है ना। सी वेक्टर का मापांक 5 है। सवाल पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर ए वेक्टर। अच्छा, सवाल पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको यहां से शुरुआत करना है। हम करते हैं ये इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं बउआ और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड तो समान क्रिया कर ही सकते हैं आप। तो इधर हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो देखिए इसका क्रिया a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो क्या a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी c वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यही ना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बराबर में कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अब देख लीजिए कुछ मान दिया गया है। ए वेक्टर का कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बी वेक्टर का मान है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और सी वेक्टर का मापांक है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस। यहां ध्यान से देखिएगा, बीच में कॉल काहे कर देते हैं भाई, कॉल वगैरह नहीं कीजिए बीच में। कॉल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस समय लाइव है उस समय कॉल करिएगा तो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, बीच में साउंड जाना दिक्कत हो जाता है। अब सब में से दो कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसा करते हैं ना, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। ये प्लस में उधर कहां चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा आपका कितना, यहां ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा। देखिए यहां पर आप, हेलो हाँ बोलिए ना भाई, आवाज आ रहा है, बोलिए, काम कर रहे हैं, वीडियो चल रहा है, बोलिए ना। तेरी आप इतना परेशान है कि चलिए देखिए, ये देखिए 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। ये प्लस में उधर कहां चला जाएगा माइनस में, तो हो गया आपका 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बराबर हो जाएगा आपका -50। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा आपका ना 25 बार, यानी कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका -25। 1-2 सवाल आपसे इस तरीके का पूछा जाता है जिसको बनाने में आपको वक्त लगेगा। ठीक है, तो 1-2 सवाल होता है ऐसा ना कि हर सवाल ऐसा होता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा सा जो है आपसे वक्त लेगा, तो दिक्कत नहीं है, उसको वक्त देने में भी कोई खराबी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में यदि हमको 1 मिनट का वक्त लग रहा है, 1.5 मिनट का वक्त लग रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, कह रहा है कि ये दोनों परस्पर लंब है और लंब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, लंब के बारे में जानकारी आपको दी गई है कि यदि 2 सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए सदिश दिया गया है आपका एक्स आई कैप, सदिश आपका है एक्स आई कैप, अगला क्या है एक्स आई कैप -3j कैप, -3j कैप, इसके बाद क्या है +5k कैप, 5k कैप। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक और सदिश है एक्स आई कैप
एक्स आई कैप, इसके बाद प्लस एक्स जे कैप, एक्स जे कैप, इसके बाद क्या है प्लस 2k कैप, 2k कैप। कह रहा है कि ये दोनों परस्पर लंब है तो x का मान क्या होगा। सवाल है कि ये दोनों परस्पर लंब है। वाह, अच्छा सवाल पूछा है। जब ये दोनों परस्पर लंब होगा तो दोनों के, मान लीजिए कि यदि ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है, ठीक है, और यदि दोनों परस्पर लंब है तो क्या होगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 0 के बराबर हो जाएगा ना। यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। आइए चेक कर लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, i वाला को i वाला से गुना, j वाला को j वाला से गुना और k वाला को k वाला से गुना। x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां गुना करेंगे कितना हो जाएगा -3x, अब प्लस हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, अब बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण को तोड़ने तो आपको आता है, -5x + 2x, ठीक है, अब +10 बराबर 0, यही ना होगा। या फिर इसको बनाने के लिए जो है इतना करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, यहां देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करना है, ठीक है, तब पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 के बराबर। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के बराबर। अच्छा एक चीज इसमें, यहां भी माइनस है, ठीक है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, तो यहां माइनस हो जाएगा ना। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। अब देख लीजिए यहां पर माइनस आ गया, इसका मतलब दो गो संख्या आपको चाहिए घटाने वाला, जिसको घटाएंगे तो कितना हो जाए 3 के बराबर, घटाने पर 3 हो जाए और गुना करने पर 10 हो जाए। देखिए वो संख्या हो जाएगा आपका 5 और 2, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा तो 3, अब 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है तो लिख देंगे x बराबर, ठीक है, जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है छोटका वाला में लगाएंगे, इसका उल्टा बड़का वाला में लगाएंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। x का मान हो जाएगा इसका 5, -2 के बराबर, ठीक है। इसके x का मान हो जाएगा आपका 5, सॉरी, जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है ना वो बड़का वाला, जो चिन्ह लगा हुआ छोटका वाला में, ठीक तो है, 5, -2, ठीक तो है, आंसर तो यही होना चाहिए। जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है वो आपको लगाना है बड़का वाला में ना, और इसका उल्टा लगाना है छोटका वाला में, छोटका वाला में, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -5, 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल मिटाते हैं इसको, या गुणनखंड कर सकते हैं यदि आप गुणनखंड करना चाहेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड करके भी मान निकाल सकते हैं आप। सवाल है आपका, देखिए यहां पर I क्रॉस J, अच्छा ये है, थोड़ा सा इसको सतर्क से लिखना है। इसके बाद है आपका प्लस J, और यहां क्या है क्रॉस J क्रॉस K, फिर आपका है प्लस K, फिर क्या है K क्रॉस I। चलिए इसका मान आपसे पूछा है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको जो है ये गोलका वाला बता दिए हैं, ये वाला गोलका याद रखना है I J K, ठीक है, I J K। रोटेशन इसका ऐसे है, इसका ऐसे है और इसका ऐसे, इस तरीके से रोटेशन है। चलिए इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए अभी, अक्रॉस I क्रॉस J, I J तो उसका K हो जाएगा, यानी यहां हो गया आपका K, प्लस J J K तो उसका हो जाएगा I, ठीक है। इसके बाद प्लस यहां आपका K ज्यों का त्यों K I तो उसका हो जाएगा आपका J, ठीक है। चलिए I क्रॉस K उल्टा I K तो इसका हो जाएगा -J, इसका -J, प्लस J I तो -K, यहां पर लिख देते हैं -K, अब फिर है
के जे उल्टा, तो इसका हो जाएगा माइनस आई ना, माइनस को आप सजा कर लिख सकते हैं, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। देख लीजिए एक बार चेक करके, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, यदि माइनस को बाहर कर दीजिएगा तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी इसका हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। माइनस को बाहर करके लिखेंगे जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, एक सदिश दिया गया है जिसकी द्विक कोज्या पूछा है आपसे, और द्विक कोज्या निकालने में तो आप लोग इतने पारंगत हो गए हैं कि सवाल देखकर ही उसका आंसर निकाल दिए होंगे सभी लोग एक बार, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन को, बनाइए सभी लोग, क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सवाल आपका है कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 के कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 के कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 के कैप की द्विक कोज्याएं हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि इसकी द्विक कोज्याएं क्या है। अच्छा कोई बात नहीं है, जब इसकी द्विक कोज्या पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले इसका मापांक निकाल लेने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही इसका मापांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 9 25 144 यानी 169, और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया। अब कह रहा है इसकी द्विक कोज्या, तो करना कुछ नहीं है, पहला वाला अंक को पकड़ के लिखिए, उसके बट्टा में ये लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। फिर उसके बाद दूसरे वाला अंक को लिखिए, केवल कांस्टेंट को लिखिए, उसके बट्टा में लिख दीजिए इसको, ठीक है। फिर तीसरे वाला अंक को लिखिए और उसके बट्टा में लिख दीजिए इसको, ये हो गया इसकी द्विक कोज्या, ठीक है। जब भी किसी सदिश की द्विक कोज्या आपको निकालना हो तो उसके लिए यही कार्य आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले उसका मापांक निकाल लेना है, और मापांक निकालने के बाद सभी कांस्टेंट के बट्टा में मापांक का मान लिखेंगे तो ये निकल जाएगा उसकी द्विक कोज्या, ठीक है ना बाबू। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल है कि एक सदिश दिया है और पूछा है कि इसका जो है एक कैप का मान क्या होगा, यानी उसकी दिशा में जो है इकाई सदिश आपसे पूछा जा रहा है, और इकाई सदिश के लिए भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। पहले सदिश क्या है देख लीजिएगा, आई कैप जे कैप 2 के कैप, यानी ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो पूछा है कि ए कैप का मान क्या होगा, यानी इस सदिश के दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, मात्रक सदिश निकालना है। चलिए मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बता दिए थे, ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक, ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वाकई में कॉन्सेप्ट आपको क्या है देखिएगा, सदिश को ज्यों का त्यों लिखना है, सदिश को ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना, और उसके बटा में इसका मापांक लिख देना है। अब मापांक कैसे निकलता है जो आपको मालूम है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, यानी सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, 1 का वर्ग 1 प्लस, फिर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4 1 5 1 6, यानी इसका हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, अब बट्टा में हो जाएगा √6 ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी 2 के कैप, और बट्टा में कितना होगा √6। थोड़ा सा इसको सजाकर लिखने का मन होगा तो इसे लिख दीजिएगा, 1 बट्टा में √6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। थोड़ा सा सजाने का मन होगा तो ऐसे सजा सकते हैं, इसको ऐसे सजा कर लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जैसा है उसी के अनुसार ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा होगा। देखिएगा जे कैप लिखा है, क्या लिखा है भाई, आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप बटा में √6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को ही सुधार करके आप लिख सकते हैं, वहां जे कैप और 2 के कैप लिखा है, तो पहला को आई कैप, उसके बाद जे कैप, उसके बाद 2 के कैप और बटा में √6, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सदिश 2 को दिया है, उसके बीच का कोण पूछ रहा है। अब 2 सदिश के बीच का कोण निकालने का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ठीक है। अभी आपको फिर से देख लीजिएगा, यदि आप नहीं सीखे होंगे तो अभी आप सीख लीजिएगा। क्या है 2 सदिश,
पहले देख लीजिएगा, मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 2i कैप, इसके बाद क्या है -3j कैप, -3j कैप, और उसके बाद हो जाएगा +2k कैप। अब बी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर बराबर क्या है देखिए तो, बी वेक्टर बराबर i कैप 4j कैप 5k कैप, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। अब सुनिए, अब क्या कह रहा है कि इसके बीच का कोण निकालना है, ठीक है। तो दो सदिशों के बीच कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है वही नॉर्मल फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और फिर cos थीटा, ठीक है। आपको कोण निकालना है यानी थीटा का मान चाहिए, तो ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। फटाफट से मान निकाल के रख दीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा देखिए तो 2 एकाई 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 प्लस 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 5 दूनी 10, अब बटा में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मापांक चाहिए ना, यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर 10 और 12 में से 12 घट गया तो 0 ना, और 0 के बटा में कुछ भी होगा इसका हो जाएगा आपका 0 के बराबर, नहीं 0 के बटा में कुछ भी होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। और आपको मालूम है कि जब इसका मान 0 के बराबर आ गया ना, जब इसका मान 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है समझ लीजिए ठीक से, जैसे ही इसका मान 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तो cos में 0 कितना का मान होता है, ठीक है, cos में 0 कितना का मान होता है 90 डिग्री का ना, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2, थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2। देख लीजिएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा π/2 के बराबर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा थीटा का मान π/2 यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग, बनाइए जल्दी जल्दी सभी लोग क्वेश्चन को, ठीक है। टोटली कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, बस आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, समझ लीजिएगा बस इतना ही। सवाल है, वाह गजब, आई डॉट, थोड़ा सा सावधानी से लिखने की जरूरत है इसको, अन्यथा हो सकता है कि डॉट में और क्रॉस में गलती हो जाए तो सभी गड़बड़ हो जाएगा। क्या है जे क्रॉस के, इसके बाद प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, इसके बाद है आपका प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। चलिए अब इसका मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा इधर, इसको ज्यों कहते हो रहने दीजिए, इसको छूछा नहीं कीजिएगा अभी। हाँ जे के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो ये वाला आपको याद रखना है जो हम आपको पहले बता दिया, आई जे के हमेशा के लिए, रोटेशन भी आपको याद रखना है, ऐसे ही रोटेशन होगा। तो जे के बाद के है, जे क्रॉस के, तो आई हो जाएगा आई डॉट आई प्लस जे, आई के आई क्रॉस के उल्टा ऐसे, आई क्रॉस के ऐसे जा रहा है ना उल्टा, तो इसका हो जाएगा माइनस जे ना, तो यहां पर माइनस कर लीजिए आप, तो जे डॉट माइनस जे हो गया, इसके बाद प्लस के ज्यों का त्यों आई जे ना, आई जे तक के हो जाएगा, ठीक है। यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 के बराबर, माइनस डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 के बराबर, अब प्लस डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 के बराबर, ये +1 से -1 कट गया तो इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आई के उल्टा हो गया ना, के आई रहता तो 3 के बराबर इसका आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा के अंतर मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा, यदि थोड़ा सा का अंतर हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल क्या है, खासकर इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान से बनाइएगा, उसको पूरा अच्छा से लिख कर, और हमेशा जब क्रॉस प्रोडक्ट वाला आए तो गोल का घर जरूर बना लीजिएगा,
ठीक है, ताकि गलती नहीं हो। और आप जैसे बिना गोल का घर वाला का बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हम तो सही मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन तनिको रोटेशन वगैरह में यदि गड़बड़ी हो गई इसका मतलब आंसर ही गलती हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस करना है। अरे 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड लगेगा, क्या दिक्कत है, 10 सेकंड में आप गोल का घर बना लीजिए ना, आसानी से बन जाएगा सवाल। चलिए, दो सदिश दिया गया है तो कहता है समांतर है, लंब है, बराबर है, कोई नहीं है। पहले सदिश देखिए क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप और फिर क्या है प्लस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है ना। हाँ, 4k कैप। अब क्या कह रहा है, अब पूछ रहा है कि ये लंब है, समांतर है, बराबर है कि इनमें से कोई नहीं है, क्या है आपको बताना है। पहले ध्यान से देखिएगा, यदि लंब होगा, गौर कीजिए, यदि लंब होगा तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि ये समांतर होगा तो इसका अनुपात बराबर होगा। समांतर होने पर अनुपात बराबर है, तो अनुपात तो बराबर दिख नहीं रहा हमको, कहाँ अनुपात बराबर दिख रहा है, अनुपात बराबर नहीं है। अच्छा चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 दूना 10, आई हो जाएगा प्लस 4, 6 4 10 में से 10 घट गया 0 ना, गुना करने पर 0 आ गया। इसका मतलब जो है ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, ठीक ना। गुना करने पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो आज का कुछ इतना क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी रह गया है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए या फिर हम इसके बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको दें, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा, उसके अनुसार फिर कार्य किया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।